स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका मेंसुरेशन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आयतन वाला टॉपिक चल रहा है। इसकी एक क्लास मैं आपको कल करा चुका हूँ और कल मैंने आपको एक रीजनिंग की क्लास भी दी थी, तो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख सकता है। रीजनिंग की क्लास भी अभी एक ही क्लास हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग से रीजनिंग मैंने स्टार्ट करी है और उसे कंप्लीट भी मैं करूँगा पूरी रीजनिंग, जिस तरह का मैथ को कंप्लीट कर रहा हूँ। और हाँ, उससे पहले जब आप हमारी वीडियो को देखा करें तो आप ना अपनी वीडियो जब आप जैसे देखते हैं तो उसकी क्वालिटी हाई कर लिया करें अपने फ़ोन की। वैसे तो सबको पता है कैसे होती है क्वालिटी हाई, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुने ध्यान से। जैसे आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो पर आप उंगली टच करेंगे तो राइट में ऊपर 3 बिंदी आती हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी आ जाती है। तो वहाँ से क्वालिटी हाई करके आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा, ठीक है। और अभी तक किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आयतन में आज का जो टॉपिक है वो है आपका बेलन। घन और घनाभ वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आयतन में घन और घनाभ वाला आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। तो आज का जो नया टॉपिक है, आज इसमें बेलन चलेगा आपका। शायद 2 क्लासें हो चुकी हैं आयतन की, आज दूसरी तीसरी क्लास है शायद, वो देख लेना आप लोग। तो आज बेलन स्टार्ट करते हैं। तो बेलन के बारे में थोड़ा सा बताना होगा आपको। अब देखो बेलन क्या होता है, यहाँ देखें। इस तरह होता है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, त्रिज्या। ये भी इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल इसका व्यास हो जाता है, तो इसे परिधि बोलते हैं। ये भी इसी तरह, यहाँ पे ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। अब बेलन का सबसे पहले तो आयतन ही होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एक बेलन का होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है समकोण पृष्ठ। तो वक्र माने होता है घूमना, है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका, इतना ये वाला ऐसे, ये इस तरह, ये वाला जो सारा है ये वक्र पृष्ठ होता है, ऐसे चारों ओर का, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का समकोण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का समकोण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसे इस तरह लिख लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा आप समझें। ये 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच मैंने लिखा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें ज़रा आप, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस के 2 पाई आर एच हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो ये क्या है और ये क्या है। ये इतना तो आपका वक्र पृष्ठ होता है कि नहीं होता, समझ लें इस चीज़ को, आगे काम आएगा क्वेश्चनों में। ये वक्र पृष्ठ है, ये रहा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये इतना होता है वक्र पृष्ठ, इतना। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर है ना। अब ये क्या है, एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये भी तो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई स्क्वायर और 1 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इस तरह ये हो गया सारा आपका ये। और ये तो बेलन का समकोण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, मतलब ये और ये प्लस ये 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसे इस तरह लिख लेते हैं, आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये बेलन का आपका क्या हो जाएगा, समकोण पृष्ठ हो जाएगा। बस अब क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चनों पे आ जाएं जल्दी से।
इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं ये बेलन वाले, ये क्वेश्चन स्टार्ट है 36 से 35 तक आपके क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, है ना। तो 36 पे आते हैं आज। 36 में क्या है, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है जिसके आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। एक गोलक है, उसका व्यास कितना है, 12 है। गोलक का व्यास कितना है, 12, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6। ये गोलक की त्रिज्या है, ठीक है। अब ये कह रहा है उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं, जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। आयतन और त्रिज्या कहने का मतलब है बेलन का आयतन कितना है, जितना गोले का आयतन है, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, जितनी गोले की त्रिज्या है, ये कहना चाह रहा है ये। तो इसमें क्या करना है, मतलब ये कह दिया इसने बेलन का जो आयतन है पाई r स्क्वायर h, वो किसके आयतन के बराबर है, गोलक के आयतन का। गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई r³। हालांकि ये भी आया नहीं है टॉपिक, पता नहीं इसने क्यों लगा दिया ये क्वेश्चन, पर आप समझ लें बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, और त्रिज्या किसके बराबर, जितनी त्रिज्या इसकी है इसके बराबर ही उसने बोला है, ठीक है। अब गोलक का इसने आपको व्यास दिया है क्या दिया है हमें, व्यास। जब व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें आप। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, ये गलत कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और आर कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा h बराबर कितना हो जाएगा, इधर 4/3 और गुणा r तो 6 ही है ना, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये 2 6 तो आपके कैंसिल हो चुके हैं, और 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, तो h कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो थोड़ा अलग था क्वेश्चन, इस तरह हम इसे कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या है। इसमें इसने बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। चलो उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। उससे दुगने आयतन वाला कह दिया इसने। एक बेलन की त्रिज्या तो r है और ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन वाले। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। अब इसने क्या कह दिया, उससे दुगने आयतन, तो इसका दुगना आयतन कितना होगा, 2 गुणा पाई r² h होगा, इससे दुगना आयतन। पर इसने क्या कहा है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो ये जो दूसरा वाला होगा ना, दूसरा वाला, इसकी त्रिज्या आप x मान लें। कितनी मान लें, x, ठीक है। अब इसका आयतन इससे डबल है। एक बेलन की त्रिज्या r और h है, तो उसका आयतन तो इतना ही होगा। अब इससे दुगना आयतन, दुगना आयतन, तो आयतन किस पे डिपेंड करता है, r और h पे, और h को ये चेंज करने को बोल नहीं रहा, उतनी ही कह रहा है। तो हमने r मान लिया x, कितनी मान लिए x, तो ये दुगना आयतन हो रहा है। वो कह रहा हमने मान लिया और हमने रख रखा बराबर, तो इधर गुणा 2 से करनी आपको पड़ेगी, तब बराबर होंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा सोल्व करें, ये पाई से पाई गया, h से h गया, ठीक है। और ये आपका ये वाली चीज़ हमें निकालनी कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या हमने x मान ली है, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो चुका है, 2 × r²। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट जाएगा, तो √2 × r हो जाएगा, √2 × r, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा r√2। 38 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इसमें कहा गया है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h है, आयतन दे दिया है आपको, जबकि ऊंचाई मीटरों में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा, है ना। तो बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है, तो इसने आयतन आपको कितना दिया, 9 पाई। वैसे आयतन होता क्या है, आयतन होता है बेलन का पाई r² h, और इसने कितना दिया है आपको आयतन, इसने आपको आयतन दिया 9 पाई h, 9 पाई h, ठीक है।
तो h से तो h कैंसिल होगा और पाई से पाई, तो r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले का रूट लेना होता है। तो r आपका 3 आ चुका है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा, तो r तो त्रिज्या होती है और व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास कितना होगा 2r, तो वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, अब 39 में क्या है देखते हैं। इसमें बोला गया है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ 462 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो कोई नहीं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का, तो कुल क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h, ये संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है ना। तो ये 1/3 है, हमें रखना बराबर, तो उधर बटे में 3 कर दो या इधर 3 से आप इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही करना बेहतर होगा। अब ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लें आप इसे। 2πr से 2πr कैंसिल, h बराबर ये 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और r+h, अब ये h इधर आके इसमें से घट जाएगा, तो 2h बराबर r। यहाँ से रेशो निकाल लो r का और h का। तो जब कोई संख्याएं बराबर में होती है तो अनुपात कैसे निकालते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में 1 मान सकते हैं, तो h अनुपात r कितना 1:2, तो उसकी ऊंचाई तो x हो जाएगी और त्रिज्या 2x हो जाएगी अगर अनुपात से बाहर आप निकालोगे। अब इससे आगे उसने क्या कहा, शुरू में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462 वर्ग सेंटीमीटर है ना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। कहने का मतलब ये है वक्र पृष्ठ जो है, यहाँ पे कर देता हूँ वक्र पृष्ठ 2πr/h, वो कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना है 1/3 है ये कुल क्षेत्रफल का, और कुल क्षेत्रफल उसने दिया है 462/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे सोल्व करें थोड़ा सा, 3 × 3 बचा 1, 3 × 5 15, 3 × 4 12। ठीक है, पाई का मान रख ले 2 × 22/7 और गुणा r और गुणा h। ठीक है, और बराबर 154। तो पहले तो इसे आप 11 से काट लें, 11 दूनी 22, 11 × 11, 11 × 4 44। अब ये 2 से और कट जाएगा, 2 × 7 14। ठीक है, तो ये उधर ले जाएं आप इसे, क्योंकि 22 से तो ये 14 बार ही कटेगा, 11 से 11 दूनी 22 और 11 × 11 बच्चे 4, 11 × 4 44, फिर 2 से 7 बार काट दिया ये, तो ये हो जाएगा r × h बराबर 7 7, ये वाले 7 की इधर गुणा हो जाएगी 49/2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ अपोन में आ जाएगा आपका। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये देखें जरा, तो बेलन का आपसे इसने आयतन पूछ लिया है, बेलन का क्या पूछ लिया है इसने आपसे, आयतन, है ना। तो आयतन कैसे निकलेगा, यहाँ से r और h आप निकाल चुके हैं, h कितना है 1 और r कितना है 2, तो ये तो अनुपात में, तो यहाँ तो x से वैल्यू आएगी, ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 2x। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं फिर, है ना। ये एक काम करें, आयतन का फॉर्मूला लगाने से पहले r और h की वैल्यू निकालें। अब देखो h तो 1 है, तो अनुपात में ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x। तो r की और h की वैल्यू रख दे, तो r कितना है 2x और h कितना है x, है ना, बराबर 49/2। ठीक है, तो ये x² हो जाएगा और 2 इसके अपोन में पहुंच के 4 हो जाएगा, तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा 49/4। तो x बराबर कितना होगा 7/2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है ना। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो x ही ना 7/2, और त्रिज्या कितनी ही 2x, मतलब 2 गुना, और x की वैल्यू कितना है 7/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो आपकी त्रिज्या हो चुकी है 7। तो ये त्रिज्या आ गई है और ये आपकी ऊंचाई आ गई है। अब आयतन पूछ रहा है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा दें, तो क्या होता है पाई r² h।
तो r तो 7 है ना, r स्क्वायर h। अब h कितना है 7/2। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये, तो ये कितना हो जाएगा 11 बार ये कैंसिल हुआ है। 11 गुना 7 सत्ते 49, तो इनकी गुणा कर लें। 11 निम्न 99, 9 11 चौक 44 और 9 53, कितना 53, तो 539 इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 39 था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो देख लें आप, दिख तो रहा है, कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं पहुंच गया है। ठीक है, चलो दिख रहा है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। चालीस में क्या है, किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया और उसके आयतन का भी आयतन भी दिया है उसका, है ना। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, 2πRh। और ये कितना दिया है उसने आपको ये दिया है 264 और आयतन भी दिया है। आयतन क्या होता है πr²h। और ये कितना दिया है उसने आपको, आयतन उसने आपको दिया है 924। कितना दिया है 924। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये देखने जरा आप। तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप एक काम करें, आयतन को क्षेत्रफल से डिवाइड करें। आयतन को किससे डिवाइड कर दें, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो ये आयतन तो है ही और बटे में वक्र पृष्ठ लिए हैं 2πRh और बटे 264। आयतन को वक्र पृष्ठ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बचा, r/2 बचा। 2 से भी इसे कैलकुलेट कर लो, 2 एकम 2, ठीक, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ऊपर तो आपका केवल r बचा हुआ है ना, तो r बराबर, ठीक। अब ये कितने से कैंसिल हो सकते हैं, 11 से हो रहा है। देखो 11 एकम 11, इसे भी देख लो, 11 8 88 कट रहा है। देखो 11 एकम 11 बचा 2 हो गए 22, 11 दूनी 22, 11 8 88 बचा कितना 4, 11 चौक 44, है ना, 12 सत्ते 84। ये सारा सोल्व होके 7 आ रहा है यहाँ से और इधर से r। तो r की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 7 आ चुकी है। तो r तो हमारे पास आ चुका है। और किसको बूझ रहा था ये, और किस में अनुपात बूझ रहा था, क्वेश्चन नंबर 40 से उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात इसने आपसे पूछा था, व्यास और ऊंचाई का। ठीक है, तो ऊंचाई कैसे निकल सकती है देखो r की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो, तो h और निकल जाएगा आपका। क्या और निकल जाएगा, h यहाँ से और निकल जाएगा। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है 7 और गुणा h बराबर 264। अब 7 से तो 7 कट जाएगा। ठीक है, ये देख लें एक बार कितने से कट रहा है, 22 कम 22 बचे कितने 4, तो 22 दूनी 44, 2 छिक्का 12। ठीक है, तो h बराबर कितना आ चुका है 6। अब देखो त्रिज्या कितनी है 7, पर वो व्यास बूझ रहा, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 और ऊंचाई कितनी है 6। व्यास में और ऊंचाई में बूझ रहा ना, व्यास और ऊंचाई में पूछ रहा है। तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में क्या है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। अब 2 हैं तो यहाँ 1 और 1 कर लें, यहाँ तो 1 करेंगे नहीं क्योंकि ये तो स्थिर होता है, ये भी स्थिर होता। अब दूसरे के लिए 2πR2 और h2। ठीक है, अब अनुपात में से निकाल के इनकी वैल्यू रख दें। इनकी त्रिज्या कितनी है 2 और 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या है 2 और इसकी त्रिज्या कितनी है 3 और इसकी ऊंचाई कितनी है,
इसकी ऊंचाई 5 है और इसकी ऊंचाई 4 है। इस तरह रख लें आप इन्हें। x भी आ सकते थे पर फिर भी कट जाएंगे, इसलिए यहाँ तो पूरी संख्या रख रहे हैं इसी तरह से। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 5:3 आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन चेक करें तो 5:6 होगा। हाँ ये बचा ना, तो 3 दूनी 6, तो 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 में क्या है देखते हैं। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दी है 6 मीटर और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़। अब सिरा जो होता है बेलन का, देखो है ना, तो सिरा एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और इसका भी क्योंकि वृत्त है ना ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 2πr², ये होगा। तो इसने ये कहा है उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों का जोड़ उसके वक्र पृष्ठीय तल का दुगना है। वक्र पृष्ठीय तल, अब वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr का, ये डबल है ये, है ना, तो वक्र पृष्ठ में 2 से गुणा करके इसके बराबर रखना होगा आपको। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है, देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा 2πr² का, ये जो है ये इसका डबल है, दोनों सिरों के क्षेत्रफल का योग वक्र पृष्ठ का डबल है, तो इधर 2 से गुणा करनी होगी। अब बराबर हो गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर है, तो त्रिज्या आपसे पूछना चाह रहा है, तो जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दें, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ से बचा क्या है आपका 2h बराबर कितना आ चुका है r आ चुका है। कितना आ चुका है 2h बराबर r, और ऊंचाई उसकी 6 दी है। पढ़ लें क्वेश्चन में, वो कह रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है 6, यहाँ h की वैल्यू रख दें, तो 2 × 6 तो 12 आंसर हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, r बराबर 12 इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएं। 43 में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है। देखो बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है और आयतन भी बराबर है, तो पहले इसी चीज को रख दें, गोले का और बेलन का आयतन बराबर। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² बराबर 4/3 πr³। ये गोले का आयतन होता है, ये बेलन का। बराबर क्यों रखा, क्योंकि उसने कहा, और त्रिज्या भी दोनों की बराबर है, इसने ये भी बोला। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लें। ये हुआ, ठीक है, ये से ये हुआ, मतलब क्या हुआ h बराबर 4r/3, तो 3 तो इधर आ जाएगा, तो 3h बराबर 4r। तो यहाँ से r का और h का रेशो निकाल लो, तो h अनुपात r कितना हो जाएगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो उसकी ऊंचाई तो 4x हो जाएगी और त्रिज्या 3x हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठीय होता है ना, तो बेलन के और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h। ठीक है, और गोला तो अभी तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है ना, गोले जब गोला आएगा चलो जब बता देंगे, फिलहाल याद करें 4πr², ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। बस r और h आपके पास है, x के रूप में यहाँ से वैल्यू रख दें 4x और 3x। तो पहले तो इसे कैंसिल कर लें, पाई से तो आपका पाई गया, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इस r से एक r भी गया, तो क्या बचा r+h अनुपात 2r।
ठीक है, इस आर को उधर ले जाएं तो H अनुपात R आ गया। भाई इनकी वैल्यू रख दें तो H कितना है 4x रखेंगे और R कितना 3x, तो x से तो x कट जाएगा तो 4:3। ठीक है, जबकि ऑप्शन इसका ये इसमें है नहीं 4:3, तो है तो सही। चेक करते हैं जरा, आंसर में शायद कुछ गलती लग रही है। देखो इसमें गलती यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी, ये अनुपात है, हमने इसे बराबर समझ लिया था, है ना। बराबर में तो ले जा सकते हैं ऐसे, उधर आर को अनुपात में ले जा सकते हैं। ये हमने गलती क्यों हो गई, ये जहाँ अनुपात है वो हम बराबर समझ बैठे। तो बस आर की और एच की वैल्यू रख दें। तो आर कितना है 3, अनुपात में तो 3x कह सकते हैं, और एच कितना 4x, तो ये तो 3x है और ये 4x। अनुपात हटाएंगे तो यही आता है, और 2 गुणा आर कितना है 3x। ठीक है, तो ये कितना हो चुका है 7x अनुपात 6x, तो x से x कैंसिल, तो 7:6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं। बीस सेंटीमीटर आंतरिक व्यास का एक वृत्ताकार नली। देखो 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, जब आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है नली का, तो आंतरिक त्रिज्या तो 10 हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी को, देखो ये मैंने घन घनाभ में भी कराया क्वेश्चन आपको, गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी में डाला जाता है। तदनुसार उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। याद करें, मैंने घन घनाभ में भी आपको ये कराया, तो समय बराबर क्या होता है, समय टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में डाले गए पानी का आयतन, ये बताया था मैंने। जब भी समय निकालना है तो टंकी का आयतन कैसे निकलेगा। अब देखो टंकी जो है वृत्ताकार है, क्योंकि कह रहा है 10 मीटर व्यास वाली, है ना, तो व्यास तो वृत्त में ही होगा। अब जब उसका व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 5 का स्क्वायर। अब ये तो क्षेत्रफल ही हुआ, जबकि समय निकालने के लिए आयतन निकालना होता, तो क्षेत्रफल और इसमें ऊंचाई और आनी चाहिए, तो आयतन हो जाएगा तो 2 मीटर गहरी, तो गुणा 2। अब ये देख लेना, त्रिज्या और ऊंचाई एक ही यूनिट में होनी चाहिए, तो त्रिज्या भी मीटर में है और ऊंचाई भी मीटर में है। ठीक है, अब 1 घंटे में डालेंगे पानी का आयतन बटे, तो वो पाइप भी वृत्ताकार ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो वो जो पाइप है उसका व्यास 20 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10, पर ये सेंटीमीटर में, किस में सेंटीमीटर में, तो इसके मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1/10 मीटर हो जाएगा, तो 1/10 का स्क्वायर πr²। अब h कहाँ से निकालते हैं, जो आपकी गति होती है, घन घनाभ वाली क्लास देखें, वहाँ समझाया था गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 के क्या बना ले मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई। भाई ये मैंने आपको बता रखा, समय निकालने के लिए 3-4 क्वेश्चन वहाँ कराए थे ऐसे बिल्कुल। तो इसे बस 16 आपको करना है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो 50 तो हो चुका है आपका ऊपर, बटे 1/100 गुणा 3000, तो 2 जीरो तो आपकी कैंसिल हो चुकी हैं। अब 1 जीरो ये कैंसिल, तो ये घंटे में आ गया 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। अब 5 से भाग करो, 5 ही कम 5, तो 1 घंटा तो पूरा आ गया है। अब बचा कितना 2, तो 2/3 घंटे, घंटे के बना दे मिनट, तो मिनट बनाने को 60 से गुना करते हैं, तो इससे 20 दूनी 40, तो 1 घंटा 40 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ये समय वाले क्वेश्चन बहुत हार्ड सा लगता है, आप इस तरह से करें बड़ा आराम से हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाएं। 45 में क्या है, नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और लंबाई 90, तो पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्रपृष्ठ बूझ रहा है डायरेक्ट, तो 2πrh होता है। ठीक है,
तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और r कितना है उसने दिया है 21 सेंटीमीटर और h कितना है 90। ठीक है, तो 7 या 21। ठीक, वह इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 22 दूनी तो 44 हो जाएगा और 9 या 27। अब 270 की और 44 की आप गुणा कर लें, तो 27 की और 44 की कर लें जल्दी से। 4 7 28 2, 4 7 28 2, 4 चौक 16 और 2 18, तो 8 8 1, तो 8 8 और 8 16, 8 9 और 1 10, 2 और 1 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 68 0। ठीक है, तो आंसर तो ये नहीं आ रहा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है, ज़रा चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये गुणा गलत हो गई थी, है ना। चलो, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो गुणा ही करके जब आएगा तो ये आएगा और 1 0 लग जाएगी, तो 11 88 0। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएं। 46 में क्या है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाए और आधार के क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाए। तदनुसार बेलन के पार्श्व पृष्ठ में, तो पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ ही होता है, में कितने भाग की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो ऊंचाई जो थी 6 गुनी करने को बोल रहा। सपोज करो पहले ऊंचाई h थी तो बाद में 6h हो जाएगी, ये कह रहा है। एक बेलनाकार वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाती है और उसके आधार क्षेत्रफल में उसके मान का 1/9 भाग कर दिया जाता है। आधार क्षेत्रफल, तो आधार क्षेत्रफल तो यही होता है ना, इस तरह जो बेलन होता है ये होता है आधार का क्षेत्रफल, तो पाई r² होता है ये। तो इस वाले की बात कर रहा है, बस ये इस वाले की बात नहीं कर रहा है, जिस पे टिका हुआ होता है उसकी बात करता है। तो आधार क्षेत्रफल जो है 1/9 करने को कह रहा है। अगर आधार का क्षेत्रफल पहले पाई r² था आधार का क्षेत्रफल, तो अब कितना हो जाएगा, पाई r² 9 होने को कह रहा है। ठीक है, तो पहले ऊंचाई h थी, अब कितनी है 6h। और अच्छा, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं h × r/3 का स्क्वायर। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, r थी, और अब r/3 है। ठीक है, समझ रहे। तो पहले वक्र पृष्ठ निकालें, पार्श्व, इसने क्या बोला है आपको, पार्श्व पृष्ठ में। तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ ही होता है। तो पहले वक्र पृष्ठ निकालें, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr h। ठीक है, और अब वक्र पृष्ठ निकालें तो 2π, अब r की जगह r/3 हो जाएगा, r/3, और h की जगह 6h हो जाएगा, 6h। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, पाई r/h। तो देखो अब वक्र पृष्ठ कितना 4πh और पहले कितना 2πh, तो ये इसका कितना है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे आराम से, समझें आप ध्यान से। इससे आगे बढ़ें, 47 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए जिससे उस बेलन के आयतन में भी उतने की ही वृद्धि हो। अब ऊंचाई और त्रिज्या में क्या जोड़े कि जितना ऊंचाई और त्रिज्या में जोड़ा उतना ही आयतन में जो वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब है एक बार तो आप ऊंचाई में कुछ जोड़ दो और एक बार आप उसकी त्रिज्या में कुछ जोड़ दो। ठीक है, तो दोनों कंडीशनों में आयतन रहेगा बराबर ही। ठीक है, तो आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r² h होता है, पाई r² h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पहली कंडीशन हम मान रहे हैं और यहाँ दूसरी, पाई r² h2। ठीक है, तो एक बार तो आप त्रिज्या में कुछ जोड़ दो, है ना, क्योंकि इसने वैल्यू दी है ना, तो पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी दी है, 10 है,
तो 10 और यहाँ x जोड़ दो और इसका स्क्वायर, और h कितना है, h है 4, और इधर h में जोड़ दो तो त्रिज्या तो 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर गुणा h कितना है 4 प्लस x। ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो होगा क्या, ये तो हो जाएगा देखो 10 प्लस x का होल स्क्वायर गुणा 4 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 4 प्लस x, तो इससे कितनी बार जाएगा ये 25 बार, तो 10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 25 इंटू 4 प्लस एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x ही वो है जो ये बूझना चाह रहा है, तो आयतन में भी उतने की वृद्धि हो, क्या जोड़ने को कह रहा है, तो जोड़ा तो हमने x से, तो देखो यहाँ से निकल जाएगा ये प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से कर लें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है और x ऑप्शन में ही है, तो जिस ऑप्शन को रखने पर x की जगह दोनों तरफ वन वैल्यू बराबर आ जाए वही x का मान होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन है 5। अब देखो अब अगर हम 5 रखते तो 10 और 5 15, 10 और 5 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा ना। अब यहाँ 5 रखें तो 5 और 4 9 और 25 निम्मा है ना, कितना हो जाएगा 225, तो बराबर आ रहा ना, तो क्या रखने पे x बराबर 5, तो x का मान 5 है। तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन। थोड़े अजीब से क्वेश्चन हैं पर आप देख लें, एक दो बार कर लें तो समझ आ जाएंगे। 48 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में क्या है, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होती है, तो त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो क्या होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h, तो वैल्यू रख दें बस, तो 2 गुणा 22 बटे, अच्छा पाई में मान दे रखा, तो पाई का मान ना रखा, ऑप्शन पाई में दे रखें, तो 2 पाई r का मान कितना दिया है 5 और r प्लस h कितना दिया है उसने आपको 10। ठीक है, सोल्व कर लें इसे, तो 5 दूनी 10 पाई और गुणा 15, तो 15 धाम 150 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 150 पाई। इससे आगे आ जाए 49 पे। अब 49 में क्या है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, जब व्यास 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 और ऊंचाई 16 है। पाई का मान 22/7 का उपयोग करते हुए बेलन के पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, तो पार्श्व फलक वही होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बुझ रहा है आपसे, तो क्या होता है 2 पाई RH होता है। और इस बार आंसर जो है पाई में नहीं है, तो पाई का मान उसने रखने को भी बोला है 22/7 और r 7/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 7 है ना, तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, तो 2 पाई RH। अब h कितना है, h जो है उसका 16 है। ठीक है, इस 2 से ये बस 16 की गुणा कर ले, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 352 इसका आंसर आ जाएगा। अब 50वें क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है देखते हैं। इसमें बोला है 2 ठोस लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या 4 और 3 है, त्रिज्या दे दी है, उनकी ऊंचाई क्रम से h+1 और 2h+1 है, चलो ऊंचाई भी दे दी है। उन दोनों बेलनों के कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल बराबर हैं। कुल पृष्ठीय तलों के क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वह संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो बराबर है ना। तो रखते हैं, देखो उसके बाद देखते हैं, तो 2 पाई r और r प्लस h, तो इधर तो 1 1 लेना होगा। ठीक है, इधर 2 2 ले लेंगे, तो 2 पाई r2 और r2 प्लस h2। ठीक है, इनकी वैल्यू रखें 2 पाई से, तो 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब r1 कितना है 4 है,
4 प्लस, और पहले की ऊंचाई कितनी है, h+1 है। अब R2 कितना है, R2 है 3 प्लस, और H2 कितना है 2h+1, 2h+1। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करें। 4 और 1 5 हो जाएगा, और 4 के अंदर गुणा करें तो 4 पंजे 20 प्लस के 4h। ठीक है, ऐसी 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। h एक तरफ कर लें तो ये 4h उधर जाके घट जाएगा तो 2h बचेगा, और ये इधर आके घट जाएगा तो 8, तो 2h बराबर 8। तो h बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया है। h बराबर कितना आ गया है, 4। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, यदि उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हों तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो दोनों की त्रिज्या तो हमारे पास है। अब पहले की त्रिज्या कितनी थी, h+1, तो h1 कितना हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि पहले की ऊंचाई जो थी h+1 थी, तो h तो ये है, और दूसरे की ऊंचाई कितनी थी, ये रहा 2h+1, तो h की वैल्यू तो 4 है, तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, पाई r1² h1 अनुपात पाई r2² h2। ठीक है, पाई से तो पाई गया। अब r1 कितना है, शुरू में ही दे दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और h1 कितना आया है अभी निकल के 5 अनुपात r2 कितना है, r2 इसने 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9, और h2 भी 9 ही है, तो 16 पंजे 80 और 9 9 81, कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80:81। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाएं। 51 में क्या है, यदि a एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का द्योतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है, ऊंचाई और व्यास समान है, a के लिए कह रहा है, ऊंचाई और व्यास। देखो व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है ना, ये a के लिए कंडीशन है। a एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक है। a जो है बेलन का आयतन है किसी का, किस बेलन का आयतन है, जिसकी ऊंचाई और व्यास बराबर है। तो यहाँ से h और r का रेशो आप निकाल दें तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई तो 2x और त्रिज्या x हो जाएगी, है ना। चलो, और b एक ऐसे गोलक के आयतन का द्योतक है जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर है ना। b जो है गोले का आयतन है, और उसकी त्रिज्या वही है जो बेलन की त्रिज्या है। तो इन्हें क्लियर करें थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2x ऊंचाई और त्रिज्या हो जाएगी x। अच्छा, अब बूझना क्या चाह रहा है, तो a/b बूझ रहा है आपसे, क्यों कह रहा है a/b का मान बताओ। अब a क्या है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन था पाई r² h, और b क्या, गोले का आयतन, तो 4 पाई 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो इससे तो ये कम्प्लीटली ऐसे क्लियर हो जाएगा, पाई से पाई। तो वैल्यू रख दें h की, तो h की वैल्यू कितनी है, 2x बटे 4/3 गुणा, यहाँ पे r बचा हुआ है, तो r की वैल्यू कितनी है, x, तो x से तो x गया, अब 2 × 2 और 2 दूनी 4, 3 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, तो 3/2 मतलब 3:2 होना चाहिए, 3:2, पर इसने बटे में ही दे रखा है तो 3/2 ही हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए 52 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 52। में क्या है, धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या। अब देखो ये खोखली के लिए आ गया है, धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या तथा मोटाई क्रम से। देखो एक चीज बता दूं मैं पहले आपको, ये जो गोले बेलन का आयतन होता है ना,
पाई आर स्क्वायर एच, ये ठोस बेलन का है, ठोस का, देख लेना इन चीज़ों को, ठोस बेलन का है। अगर खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा खोखले का, समझे। वृत्त पे चले जाओ, जो वृत्त के बाहर रास्ता था तो बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटाते तो वही कंडीशन अप्लाई होती है। तो आर तो है बड़ी त्रिज्या, बाहरी आर होती है बड़ी मतलब बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, और स्मॉल आर होती है छोटी आंतरिक त्रिज्या। तो तब खोखले बेलन के लिए ये कंडीशन, बस आर चेंज होता है। अब देखो जैसे ये वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है ठोस बेलन का, किसका है, ठोस का। खोखले का पता है क्या होगा, 2 पाई, अब आर की जगह कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा और इंटू एच, देख लेना ये खोखले का है ना, नोट कर लेना कहीं को, ये खोखले के लिए, ठीक है। जहाँ स्क्वायर होता है त्रिज्या का वहाँ तो ऐसे घटाते वरना जोड़ते हैं, ठीक। अब क्वेश्चनों पे आ जाएं। धातु की एक खोखली नली की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या तो स्मॉल होती है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 24 है, और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। देखो मोटाई को आंतरिक त्रिज्या में अगर जोड़ देते तो बाहर की त्रिज्या आ जाती है, और अगर मोटाई को बाहर की त्रिज्या में से घटा देते तो आंतरिक त्रिज्या आ जाती है, याद रख लेना, ठीक है। तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25, क्योंकि मोटाई 1 है ना, ये लीजिए। उसे पिघलाकर उसी लंबाई के एक ठोस बेलन में ढाला गया है, तद अनुसार उस ठोस बेलन का व्यास कितना होगा। ठोस बेलन का व्यास पूछ रहा है। अच्छा, ये जो बेलन है ये खोखला था, अब इसे पिघलाकर ठोस बेलन बनाया गया है, तो खोखले बेलन का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन होगा, क्योंकि ये खोखले बेलन का ही ठोस बेलन बनाया गया। अब खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अब आर की जगह क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर और इंटू एच, और इधर पाई आर स्क्वायर एच। ये इस तरह कंडीशन है आपकी, इसमें अप्लाई होंगी। अब इनकी वैल्यू आप रख दें जल्दी से, ठीक है। उसी लंबाई के एक ठोस बेलन को, ठीक, तो एच से तो एच क्लियर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो रहा है। अब इसमें करना क्या होगा, अब आर स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर, और स्मॉल आर 24 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है वो, ठीक। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, अगर सब कुछ तो निकलेगा क्या। इसमें देखो गलती ये होगी है, ये जो बेलन है, आप खोखला बेलन हो या ठोस बेलन हो तो दोनों की ऊंचाई तो बराबर होती है, पर त्रिज्याएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसलिए ये जो आपकी त्रिज्या है यहाँ, ये वाली त्रिज्या नहीं होगी, ये आर स्क्वायर यहाँ से निकालना होगा आपको इस तरह। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपका निकल जाएगा, मतलब आर की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या तो एक काम करो 25 के वर्ग में से 24 का वर्ग घटा दो, तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 24 का वर्ग 576, तुम्हें पता है ना। या एक ऐसे कर सकते हैं, एक बार तो इन्हें जोड़ दो, गुणा एक बार घटा दो, ठीक है ना, एक बार जोड़ दो एक बार इन्हें घटा दो, तो 25 प्लस 24 और गुणा एक बार इन्हें घटा दो तो एक ही आना है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। या वो कर लेना 25 के वर्ग में से 24 का वर्ग घटा लेना, 5 4 9, तो ये कितना आ चुका आपका 49, तो आर बराबर 7 आ गया है, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट लेंगे। अब वो आपसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास तो डबल होता है, तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए। तो 53 में क्या है, एक खोखले मोटे बेलनाकार धातु के नलके की लंबाई 6 सेंटीमीटर है
और उसके सिरे के पृष्ठ सहित उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है उसका कितना, 98 वर्ग सेंटीमीटर। तदनुसार यदि उसका बाह्य व्यास 4 हो तो उसका आंतरिक व्यास क्या हो। अब देखो बाह्य व्यास 4 है तो इसका मतलब खोखला है, क्योंकि बाह्य और आंतरिक खोखले में ही होता है। जब बाह्य व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 4, तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r मान लेंगे हम। अब इसने जो ये दिया है टोटल आपको 98 पाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है आपका, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। देखो ये होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h, है ना। पर इसे मैंने ओपन करके भी तो दिखाया था आपको, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई r स्क्वायर और प्लस के 2 पाई r h। तो इस तरह आपको करना होगा, क्योंकि उसने ये जो 98 दिया है ना आपको, ये कौन कौन सा, उसके सिरों के पृष्ठ सहित उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो सिरों का हो गया, दोनों सिरों का, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ऊपर का नीचे का, और ये पृष्ठ का हो गया, ठीक है। तो ये कितना दिया उसने टोटल, 98 पाई दिया आपको, 98 पाई। तो 2 पाई तो निकालने कॉमन। अब यहाँ क्या बचा आपका, आर स्क्वायर। तो ये तो खोखला है ना, तो खोखले की जगह आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या आएगा, ये आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई तो बाहर चला गया, इस आर की जगह क्या आएगा, आर प्लस आर ऐसे और गुणा एच। ये कंडीशन होगी बराबर 98 पाई। मैंने आपको अभी बताई थी ये बातें। तो पाई से तो पाई गया और 2 से कितनी बार गया, 49 बार, ठीक है। अब बाहरी व्यास उसने दिया 8, तो बाहरी त्रिज्या तो 4 हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया है, माइनस के आर स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 प्लस आर, है ना, और गुणा में कितना है आपका h। इसकी वैल्यू उसने दी है आपको शायद 6, कितनी है इसकी लेंथ, लंबाई 6, बराबर 49 है, ठीक है। अब इससे 16 हमें करना है, तो इसके अंदर तो मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 16 माइनस के आर स्क्वायर प्लस के 6 चौक 24 और 6 आर बराबर 49, ठीक है। अब करना क्या होगा, 24 और 16 को जोड़ लें आप, तो माइनस के आर स्क्वायर प्लस के 6 आर और प्लस 6 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 बराबर कितना, 49। तो ये 40 तो उधर जाके घट जाएगा, तो माइनस के आर स्क्वायर प्लस के 6 आर बराबर 9। इन्हें सबको उठा के उधर अगर हम लेके जाएं तो ये क्या होगा, ये आर स्क्वायर चिन्ह बदल जाएंगे और माइनस के 6 आर, और उधर पहले से ही 9 है ही, तो इधर क्या बचेगा, 0। मतलब यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। वो हमसे बूझना क्या चाह रहा है, इसमें उसका जो है आंतरिक व्यास बूझ रहा है, स्मॉल आर बूझ रहा है, मतलब आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अब हमको, ठीक है। ये तो त्रिपदीय बन गया, 9 के ऐसे फैक्टर जो जुड़ के 3 आए 6 आए, तो 3 3 9, है ना। तो चाहो तो कर लो यहाँ से, है ना, चलो कर ही देते हैं। आर स्क्वायर माइनस के 3r और माइनस के 3r प्लस के 9 बराबर 0। यहाँ से r कॉमन, तो r माइनस के 3 और माइनस के 3 कॉमन, तो r माइनस 3 बराबर 0। तो r माइनस के 3 और r माइनस के 3, ठीक है ना। तो r माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आई है उसकी, 3, पर वो त्रिज्या नहीं व्यास बूझ रहा है, तो व्यास तो डबल होता है 2r, तो 2r कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये यहाँ फैक्टरों की वजह से बढ़ गया है, इस वजह से बड़ा है, वरना यहाँ और कोई तरीका इसका है नहीं वैल्यू निकालने का। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएं। 54 पे आ जाएं। 54 में क्या है, एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल, तो कुल सतह तो आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है 462 है, उसका वक्रीय सतह का क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफलीय सतह का 1/3। वक्रीय, देखो वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ये उसके कुल सतही क्षेत्रफल के, तो कुल सतह क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच का 1/3 है। ये लीजिए इस तरह है ये, ठीक है। तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करें पहले आप। तो 2 पाई आर से तो 2 पाई आर आपका कैंसिल, तो h बराबर कितना आएगा, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो r प्लस एच, ये आके इसमें से घटेगा तो 2h बराबर कितना r की और h का रेशो निकालें तो 1/2, तो ये x और ये 2x हो गया, ठीक है। अब इसमें पीछे हटना पड़ेगा दोबारा क्वेश्चन में। एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना है 462 है और वह वक्रीय क्षेत्रफल का कितना 1/3, वक्रीय क्षेत्रफल का कितना है ये 2 पाई आर, एच का कितना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 जो है 1/3 है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जो है आर और एच की आप वैल्यू रख देंगे, आर और एच की यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी होगी। तो पहले तो आपको 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 2x और h की वैल्यू कितनी है x, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है। तो 22 से कितनी बार कट सकता है ये 7 बार, 7 बार ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है। 7 उधर पहुंच जाएगा और 2 दूनी 4 नीचे, तो कहने का मतलब है x² बराबर हो जाएगा 49/4, तो x बराबर 7/2, ठीक। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी 2x, तो 2x निकाल दें। तो 2x बराबर कितना होगा 7/2 गुना 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएं। 55 में एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया है, आयतन दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा, बिल्कुल आसान है। देखो आयतन होता क्या है, पहले तो इसने त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया है 5 और 7, तो ये 5x और 7x हो जाएंगे, है ना। अब आयतन दिया है 550, अब आयतन होता क्या है पाई r²h और ये कितना दिया है 550, तो ये 22/7। अब r कितना है 5x, तो ये हो जाएगा 25x² और h कितना है 7x बराबर 550, ठीक है। ये लीजिए 25 से काट दें इसे, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, है ना। देखो 25 दूनी 50 बचे 5, 25 दूनी 50 और 22 से 22 कट गया, है ना। तो x² बराबर क्या बचा आपका 1, तो x बराबर भी आपका 1 आ गया है, ठीक। तो कहने का मतलब है उसकी त्रिज्या भी 5 और ऊंचाई 7 ही रहेगी, क्योंकि 1 आ जाएगा ना यहाँ x की जगह, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो निकाल दो इसमें। वक्र पृष्ठ भूल रहा, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r 5 है और h 7 है, तो 7 से तो 7 कैंसिल, 22 की और 10 की गुणा कर दो तो 220 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 220। 56 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 56। अब 56 में क्या है, 56 में कहा गया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 1 एकक है। अब देखो बेलन में परिमाप नहीं होता, परिधि होती है आधार में, जो नीचे का सर्कल होता है बेलन का, तो परिधि कितनी होती है 2 पाई r और ये कितनी है a के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप r निकाल लें, तो r बराबर क्या हो जाएगा a/2 पाई, ठीक। अच्छा आगे क्या है फिर, और बेलन के आयतन
v घन एकक है तो आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। यहाँ आर की वैल्यू आप रखें, क्या रख दें आप यहाँ पे, आर की वैल्यू रखें, तो v बराबर कितना होगा, पाई, आर कितना है a/2 पाई, अब इसका तो स्क्वायर है यहाँ आर स्क्वायर और गुणा h, ठीक है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, पाई गुणा a स्क्वायर अपॉन के 4 पाई स्क्वायर गुणा के h, तो ये पाई से ये ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब इसने ऑप्शन किस रूप में दे रखे, किसको एक तरफ ले रखा है, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बोल रहा तो h को इधर छोड़ दो, तो ये तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई v अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा a स्क्वायर और इधर h बच जाएगा आपका, इस तरह देख लें ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई v अपॉन a स्क्वायर। 57 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 57। अब 57 क्या है, इसमें कहा गया है धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाह्य व्यास 8 है, बाह्य व्यास कितना है 8, तो इसका मतलब खोखला है पाइप, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4। यदि इस पाइप की मोटाई 1 हो, अब देखो बाह्य त्रिज्या में से मोटाई घटा दो तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या को तो कैपिटल R से लिखते हैं, वो कितनी है 4, और स्मॉल त्रिज्या 3 हो जाएगी क्योंकि इसमें से मोटाई घटा दो, मोटाई 1 है, ठीक। चलो, और धातु का भार 8 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो तो पाइप का भार कितना होगा, तो भार से मतलब आयतन का है, आप आयतन निकालें ज़रा, मैं बताता हूँ फिर कैसे होगा ये। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की जगह क्या आता है खोखले में, खोखले में स्क्वायर की जगह आता आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। तो पाई का मान तो 22/7, अब आर कितना है 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना 3 का स्क्वायर 9, और ये एच उसने आपको दिया होगा, एच कितना दिया है उसने आपको 21, ये लीजिए, तो 7 दिया 21, तो 22 गुणा 16 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 7 और गुणा 3, ठीक है। तो 22 दिया 66 गुणा 7 और 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 6 42 और 4 कितना 46 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात कितना आ गया है, ये 3 आ गया है, ठीक है। पर ये आपसे क्या बूझना चाह रहा है वो देखो, और धातु का 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो धातु का भार, तो पाइप का भार क्या है, देखो 8, ये समझने वाली बात है, ये बात समझ नहीं आती जल्दी से, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पता है इसका मतलब क्या है, 8 ग्राम जो है प्रति का मतलब होता है 1, समझ लेना इस पॉइंट को, 8 ग्राम जो है 1 घन सेंटीमीटर के बराबर है, इसका मतलब ये कहने का मतलब है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, तो ये भी तो घन सेंटीमीटर है, तो इतना घन सेंटीमीटर कितने ग्राम के बराबर होगा, तो इसमें गुणा कर दो दोनों तरफ 462 से, तो 462 घन सेंटी बराबर, तो 462 गुणा 8 ग्राम, मल्टीप्लाई कर लें, 8 दूनी 16 और 8 6 48 और 1 49 4, 8 चौक 32 और 4 36 ग्राम, पर ऑप्शन किलोग्राम में। अब ग्राम के किलोग्राम बनाने को क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग कर दें आप, तो अब ये केजी हो गया है, तो जितनी जीरो उतने स्थान में पॉइंट लग जाएगा, तो 3.696 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का आ जाए, 58।
58 में क्या है, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। देखो बहुत आसानी से बताता हूँ। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच का इसने आपको अनुपात दिया है। इनका क्या दिया है इसने आपको, अनुपात, और वो भी कितना है, 1:2 है, 1:2। अब देखो इतना तो कैंसिल हुआ, ठीक। तो कहने का मतलब है ये क्या आ गया, अब यहाँ लिख देता हूँ, एच अनुपात आर प्लस एच, ये कितना आया, 1:2। समझना, h कितना 1 और r प्लस एच कितना है 2। इस r प्लस एच में 2 है ना, तो इस 2 में h की वैल्यू तो 1 है ना, तो r भी 1 हो जाएगा। देखो r प्लस एच 2 है और h 1 है, तो योग में से h को घटा दो तो r आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1। तो कहने का मतलब ये है r अनुपात h अनुपात r 1:1 है, ये कहने का मतलब यहाँ से समझे। अब h को x मान लेंगे और r को भी x मान लेंगे, अनुपात हटाने के लिए x ले लेते हैं। अब पूछना क्या चाह रहा है, यदि उस लंबवत बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस एच, और ये कितना दिया है उसने, 616, ठीक है। तो उसका आयतन कितना होगा, तो एक काम करें आप h और r की वैल्यू रखें हैं, तो h भी x हो जाएगा और r भी x हो जाएगा। तो 2 गुणा 22/7 गुणा x और x प्लस x बराबर 616, ठीक है। देख लें ये कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बचे 6, 11 छिंग 66। अब ये 2 दूनी 4, तो 4 से भी कटेगा ये, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 7 पहुंच जाएगा गुणा में। तो ये x है, ये अंदर 2x हो जाएंगे, x और x 2x। अब 2x के x में गुणा करेंगे तो 2x² होगा, ठीक है। और ये 7 घूम के उधर पहुंच जाएगा, 4 गुणा 7, तो 2 से कितने बार घटा, 7 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो सामने वाले का रूट लेंगे। जब x की वैल्यू आ गई तो h और r मिल गया आपको, तो h भी कितना 7 और r भी कितना 7, ठीक है। अब आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो। अब आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई में तो वैल्यू नहीं दी है ना, पाई में नहीं दी है, तो आयतन क्या होता है, पाई क्या 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो r कितना 7, तो 7 गुणा 7 इंटू h, तो 1 7 खत्म, तो 7 7 49, तो 22 गुणा 49 आंसर है, 22 गुणा 49 गुणा कर लें 49 की और 22 की, तो 2 9 18, 98, 98, 8 9 8 17, तो 1078। इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन और बचा, ख़त्म करते हैं। आज बेलन कंप्लीट हो गया आपका, 1 नहीं 2 बच रहे हैं, कर देंगे ख़त्म, बेलन कंप्लीट करेंगे, गोला चलेगा नेक्स्ट वीडियो में इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाएं। 59, अब 59 में क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर है, आयतन और वक्र पृष्ठ बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर एच, ठीक। तो पाई से तो पाई कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल और एच से एच कैंसिल, तो यहाँ से आपकी त्रिज्या आ गई कितना, 2। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसकी त्रिज्या तो 2 ही आ जाएगी। एक क्वेश्चन और बच रहा है 60, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कह रहा है, 2 बेलनाकार बर्तनों में एक समान पानी भरा है। देखो जब पानी दोनों में बराबर भरा तो उनका आयतन बराबर है, ठीक है, आयतन उनका बराबर हो जाएगा, पानी बराबर है तो, ठीक। उन बर्तनों के व्यास का अनुपात 2 और 3 है, तो ऊंचाई का अनुपात पूछा। पहले बर्तन की देखो व्यासों का अनुपात दिया है
2 और 3, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 1 और इसकी कितनी हो जाएगी 3/2। ये तो व्यास है मतलब 2r और ये त्रिज्या है, तो ये x अनुपात हट जाएगा, फिर 3x/2 ये इनकी त्रिज्या है। तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ रखें इनके दोनों आयतनों के फॉर्मूले लगाएं। तो पाई r स्क्वायर, तो पहले की r कितनी है x, तो x स्क्वायर पाई r स्क्वायर h, और h कितना 3x/2 बराबर पाई r स्क्वायर h तो पता ही नहीं है ना, h1। दूसरा पाई r स्क्वायर, तो दूसरे की r कितनी है 3x/2, तो 9x²/4 और गुणा आपका कितना h2। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल है। ठीक है, तो बचा क्या h1 बराबर 9h2/4, तो 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो 4। तो यहाँ से अनुपात बोल रहा, तो अनुपात निकाल दो। तो अनुपात तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, जब बराबर में होता बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, तो 9:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9:4। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।